गुड मॉर्निंग, राम राम जी। जैसे कि सुबह हो चुकी है, हम सब उठ चुके हैं। आज मैं नहीं गई छत पे, आज बच्चे को भेज दिया, बड़े लड़के को भेज दिया। क्योंकि मेरे को कार्ड भी बनाने थे। जैसे कि रात को आपने देखा मैं कार्ड का काम कर रही थी, तो वो पूरा नहीं हुआ है, तो अब सवेरे करूँगी। तो इसलिए बाप बेटे दोनों गए हैं ऊपर का काम करने, तो मैं घर का काम करूँगी। आपको दिखाती हूँ क्या क्या फैला पड़ा है घर। देखिए सब फैला पड़ा है। छोटा बेटा दूध पी रहा है और फिर गया, उठ गया, जल्दी उठ गया, अपने पापा के पास गया ऊपर बोतल रख के। ये देखिए मेरे को एक कार्ड बनाने हैं रखे हुए, तो मैं घर का काम कर लो जल्दी से। एक तरफ सब्जी चढ़ाऊंगी सब, क्योंकि रात को भी चावल बनाए थे, लेट हो गए थे हम लोग इस मारे। अब ये देखिए क्या करें, घर का काम भी ज़रूरी है और बाहर का भी ज़रूरी है, दो पैसों के लिए। तो इसलिए अब मैं चालू करती हूँ काम। आपसे मिलती है थोड़ी देर बाद। तो लिखो बेटा, कैसा बना खाना? खासा तो लिखो। तोरी, चने की दाल और आलू की भुजिया। और आप क्या कर रहे हो भाई साहब? देखो, अभी एक ही आ गया, इसके दो ही करने हैं बस, फिर हो जाएगा, फिर रोटी खाऊंगा मैं पापा के साथ। बेटा चलो। पहले काम करा करो। ठीक है, मैं भी रोटी बना रही हूँ, बना के मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह की शुरुआत हुई है नए व्लॉग में। सो प्लीज़ राम राम सबको। और मैं नहा धो के तैयार हो गया, खाना वाना भी खा लिया और अब मैं काम पे जा रहा हूँ। मैं काम पे लेट हो रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ मैं शाम को मिलूँगा। ये मैंने माल पैक कर लिया काम पे जाने के लिए, तो मैं शाम को मिलूँगा। सो बच्चे स्कूल गए, ट्यूशन गए, बच्चे ट्यूशन गए, बच्चे मिलेंगे दिन में, मैं मिलूँगा शाम को। सो शाम तक। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ। आज मेरे पतिदेव बोले नहीं है, हाय हेलो करते हैं, आराम करते हैं, राम राम। आज वो करे नहीं है। क्यों मुँह फुला लिए बेमतलब? एक बात बताओ, दूसरे की कोई बात होए, ठीक है, दूसरों की बात लेके अपने घर में क्यों कलेश करो? पर वही बात है ना, अगर लड़ाई करनी है, तो बहाना ही चाहिए बस। इनका शुरू से यही काम है। यूँ नहीं कहूँगी कि आज का है, शुरू का यही है। और संग की संग सब काम कराती हूँ, आपके सामने की बात है। सफ़ेदी भी मैंने संग कराई है इनके, और घर का काम भी करना होता है। यूँ नहीं कि घर का नहीं करती हूँ, घर का भी करना है। रोटी सब्जी सब कुछ। आज थोड़ा सा काम था ऊपर का, तो मैंने कहा तुम बाप बेटे चले जाओ, मैं नीचे कर लेती हूँ। कार्ड उन्हीं के काम था, उनको इमरजेंसी का लेके जाना था। अब 11 बज चुके हैं, सारा काम करके अब जाके फ्री हुई हूँ मैं। तो सोचना चाहिए ना बगैर बात के, दूसरों के चक्कर में लेके। और वो भी चीज़ें टाइम आने पे आपको मैं बताऊंगी किस चीज़ की वजह से इन्होंने कलेश करा है, वो भी बताऊंगी टाइम आ जाए। क्योंकि उन लोगों ने इतना, जब से मैं शादी होके आई हूँ, जब से इन्होंने यही ड्रामे मचा रखे हैं, हमेशा दूसरों के चक्कर में कलेश करना है, हमेशा बिगर बात का। और पहले तो मैं 4-4 दिन भूखी बैठी रह जाती थी इनके चक्कर में, इनके ड्रामे, इनकी लड़ाई झगड़े। अब रहूँ मैं, अब नहीं रहती हूँ। जब अपना शरीर सही नहीं और इनके चक्कर में भूखी बैठी रहूँ। हाँ भैया कलेश करते हैं बगैर मतलब कि मनाएंगे, ये मनाएंगे, ये भी मनाएंगे, ये अपना पेट भरते हैं बस। इनका अपना पेट भरना चाहिए जयराम जी की, अपना खा पियो मौज कर। अभी भी सुबह चले गए खा पी के, कोई मतलब नहीं है कि तू खाइयो चाहे मत खाइयो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होए, हारी बीमारी कुछ भी होए, मजा ले ये बोल दे बस। यूँ डायलॉग मारते कि तू बीमार रहती है, हमेशा तू बीमार ही रहती है। बीमार रहती है तो क्या मैं घर का काम नहीं करके देती? बताओ, अगर मैं घर का काम नहीं करती तो बात है ना। सुबह से मेरे पैरों में दर्द, एड़ी में दिक्कत है, पर मैं खड़ी हूँ, काम कर रही हूँ सुबह से, कभी इस पैर पे कभी उस पैर पे। और सवेरे उठी हूँ, जब से मैं खड़ी ही हूँ, 2 तरह की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर कार्ड बनाना, सारा काम है ना, तो मैं ही तो करती हूँ, और तो कोई नहीं आता ना करने। पर वही बात है, जिसको ड्रामे दिखाते रहो, कोई बात नहीं करते रहो, मेरे का जाएगा। शाम को अच्छा मूड रहा तो बोल लेंगे, नहीं तो फिर वही कलेश। शाम को देखी जाएगी। दोनों बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन,
अब वो आएंगे, आज उनकी छुट्टी है, आज गणेश जी का दिन है ना, गणेश जी लेके आते हैं आज। तो आज की गणेश चतुर्थी बोलते हैं ना, हाँ, तो आज की छुट्टी दे रखी है स्कूल की। दोनों भाइयों की छुट्टी है, तो आज सारा दिन वो भी मेरा खून पियेंगे। बाप ने तो सवेरे खून पी लिया, बेटे सारा दिन खून पियेंगे मेरा। चलो मैं भी खा लूँ कुछ, अब सुबह से खड़े खड़े मैं थक गई हूँ। आइए आप लोग खाना खा लीजिए, मैं खाना खाने जा रही हूँ। जैसे कि देखिए ये है आलू, That is so good. प्याज, और ये मैंने कल मक्खन निकाला था, उसका दूध बचा था जो, उसके अंदर मैंने उसका पनीर बना दिया। उससे मैंने ये पनीर भुजिया बनाई है ये, और ये है तोरी चने की दाल। ये मैंने तोरी चने की दाल पहली बार ट्राई करी है, देखते हैं कैसी लगती है खाने में। और बाकी वैसे तो मैं लाल दाल के अंदर बनाती हूँ हमेशा, आज देखते हैं। खाते कम है तो कम बनाती, जब भी बनाती हूँ या तो सादा बनाऊँगी या लाल दाल। सही बनी, ट्राई करके देखने एक दिन आप लोग भी। जैसे कि शाम का टाइम हो चुका है, शाम का टाइम 6:30 हुए हैं, 6:30 हो चुके हैं। मैंने मशीन लगा रखी है, हाथ से धोने का मन नहीं है, अभी तक थकान हो रखी है, और पता नहीं कब जाके ये सफ़ेदी का काम ख़त्म होगा। अभी तो ऊपर का ही ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो ये भी देखो, इसकी भी कितनी बुरी हालत हो रखी है। और जबकि हमने पिछले साल करा है, देखो देख रहे हो, ये पीछे वाले घर से सीलन की वजह से ना, अभी भी देख रहे होगे आप, सीलन आ रही है, दिख रहा है ना गिल्ला गिल्ला। बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, उधर कोने में भी आ रही सीलन, देखो गिल्ला गिल्ला दिख रहा है। सीलन की वजह से एक सारी पपड़ी दे गया, फिर इसमें हार के पीओपी वगैरह कहते हैं ना, जो पुट्टी वगैरह वो खींचती है पट्टी, वो खींच ली थी हमने। परेशान हो गए कर करके, आखिर पति देव ने इसमें सीमेंट फेल दिया। लो भाई, उन्होंने सीमेंट तो लगा दिया, पता नहीं सीमेंट के ऊपर अभी तक तो छूटा नहीं है सीमेंट, बहुत दिन हो गए। दीवार ना पानी छोड़ती है, इतनी सीलन आती है। अब देखते हैं इसके ऊपर पता नहीं सफ़ेदी होगी कि नहीं होगी। इस कमरे में हमें कितने दिन लगेंगे, और नवरात्रि के टाइम पति देव का काम चालू हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। उससे पहले ही ये सारा काम मुझे और मेरे पति को मिलके ख़त्म करना पड़ेगा। हर साल तो खैर मैं अकेली ही करती हूँ इसकी, पर इस बार मैंने बोला है आप भी संग करवाओगे। मैं अकेली परेशान हो जाती हूँ, और इस टाइम शरीर ऐसी हो रखा है, परेशान हो जाती हूँ, बीमार पड़ जाती हूँ। तो इस बारी ये है कि मैं क्या दोनों जने मिल के करेंगे इस बारी मैं अकेले नहीं करूँगी। जैसे ऊपर की हम दोनों ने मिल के करिए, नीचे की भी दोनों मिल के करेंगे। चलो मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। एक बारी मशीन की आवाज़ आई थी ना, मशीन बोल चुकी है कि कपड़े हो गए हैं, निकाल लो। जाके मैं निकाल लेती हूँ। लोग देख रहे हो मैं चादर उतार चुकी हूँ कोने वाली, इस पर दूसरी चादर बिछाऊँगी, चादर चेंज करूँगी, चेंज करके फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। ये छोटे बेटे के मारे ये वाली गुदड़ी है, ये गुदड़ी बिछाती हूँ गद्दे पे, फिर बेडशीट बिछा के फिर उसके बाद ये वाली गुदड़ी बिछाती हूँ। क्या करूँ, वो निकम्मा क्या करता है, सोते सोते नींदों में सुसु कर देता है। अगर वो गुदड़ी से सरक गया ना, सब हो जाता है गिल्ला, फिर दोबारा मेरे को सब चेंज करना पड़ता है। 2 दिन उसने क्या करा है, लगातार उसने कपड़े ख़राब करे हैं, लगातार मेरे को धोने पड़े हैं। ये चक्कर है। अभी क्या करूँ, गद्दा सुखाने की जगह नहीं है, गद्दा नहीं सूख पाता। अभी ये डबल टिबल कर करके अपना काम चलाती हूँ। तो ये नई बेडशीट मैंने ली थी, ये देखो गला निकल गया कपड़ा, 250 रुपये का नुकसान हो गया। वही बात है ना, मिडिल क्लास फैमिली के लिए 250 रुपये भी बहुत है। मेरे को अच्छी लगी, मैंने ले ली, और काफ़ी दिन बाद पति देव ने मेरे को दिलाई थी, इतना बोलने के बाद, और वो गली निकल गई। दूसरी वाली तो सही है, ये वाली अभी उतारी, ये वाली तो सही है, ये वाली गली निकल गई। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरा बेड सेट हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये मैंने कंबल धोया एक, ये मेरे सारे कपड़े हैं, एक पाइप ये है, इसके पीछे भी एक पाइप है, दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से देखो, चमक रहा है, वो है। सारे धो चुके हैं, 6 बजे के आसपास से लगी हुई हूँ। अभी फ्री हो चुकी हूँ, पर थक गई हूँ, अभी रोटी भी बनानी है। पतिदेव ऊपर काम कर रहे हैं, आपको जैसे कि मैंने बताया तो सुबह मुँह फूला हुआ है उनका, फूला है तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। उनका वो काम है, वो उनकी ड्यूटी है, अभी से नहीं है, शादी को 15 साल होने को हुई है, उनका यही ड्रामा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने आप मूड सही होगा तो अपने आप बात करेंगे, नहीं करेंगे तो ना करें। मेरा जो काम है वो मैं करूँगी बस। जय राम जी, सही बात है। और ये मेरा भिंडी देखिए, इसको 24 घंटे चीज़ खिला दो। अब इसकी मैम से कल कंप्लेंट होएगी
इसकी हुई थी, इसकी हुई नहीं थी। मैं मना ही करा था, मीटिंग हुई थी ना एसएमसी मेंबर की। नहीं खाऊंगा नहीं, वो नहीं, उससे पहले हुई थी मीटिंग। मम्मी, अब नहीं खाऊंगा। तो उसके अंदर बताया गया था कि बच्चों को चीज़ नहीं देनी चाहिए, पैकेट वाली नुकसान देती है। इसने बिल्कुल छोड़ दी थी। 1-1.5 महीना हो गया मीटिंग हुए हुए। अब ये 2-4 दिन से फिर परेशान करने लगा है। पिटेगा तो सेट होएगा ये। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए मैं कपड़े धो धा के फ्री हो गई। मैं बना रही हूँ पास्ता सुबह की, क्योंकि सुबह की रोटी भी रखी है, सब्जी भी रखी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पास्ता बना लेती हूँ, और मैगी और पास्ता। तो मैक्रोनी पास्ता फ़िलहाल ये उबल रहा है। इसके अंदर मैगी छोंक दूँगी प्याज से। फिर उसके बाद छोंकने के बाद आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बना रही हूँ। थोड़ी देर को उसके अंदर उबाल आ जाए फिर मैं दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो प्याज फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी। अब ये पानी में उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद इसमें डाल दूंगी मैं मैगी। जैसे कि आप देख रहे हो सुबह का भी खाना रखा हुआ है, तो खाना फेंकूंगी। जैसे कि आप देख रहे हो सुबह का खाना रखा हुआ है, तो फेंका तो जाएगा नहीं, वो इतना खाना थोड़ी फेंका जाएगा। और ये मेरी बन रही है मैक्रोनी पास्ता मैगी मिक्स। तो वही बात होती है, देखो एक आध रोटी हो तो कोई बात नहीं, कुत्ते गाय किसी को भी खिला दो। इतनी रोटी थोड़ी, देखो आजकल की महंगाई में बहुत मुश्किल है इस चक्कर में। और पहले की भी 2 रोटी रखी हुई है कल की, और सवेरे भी दी है रोटी। बच्चा खाता नहीं है, बोल देगा बनाने को बना दूँगी, खाएगा नहीं, वो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर आपको पता बच्चे ऐसे हैं, पहले के बच्चे खाली रोटी खाते थे, आज के बच्चे को चीज़ खाने को मिल जाए रोटी नहीं खाते। छोटे वाले लड़के ने सुबह से एक गास बोलते ना, एक गास तक नहीं खाया। मेरा मैक्रोनी और कहाँ गया पास्ता, गुम हो गया इसमें। तो बस ये रहा पास्ता मैगी के अंदर हो गया, मैगी जैसा हो हो गया ना, वो इस वजह से मैगी मिक्स है। कभी आप भी ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी लगता है। ये जैसे कि आपको मैंने दिखाई सुबह की रोटी, और ये बाहर गाय को देने वाली रोटी है हमारी। खाते हैं फिर मिलते हैं। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया फाइनली मैंने, रात वाला। सो खाने में क्या खाया, खाने में पास्ता मैगी मैक्रोनी। सो ये खाना खा लिया, हल्का फुल्का खाना है, मगर इसमें बाद में भूख लग जाएगी। सो हमारा छोटा टिंडी है, मैदा हल्की होती होगी दोस्तों। तो ये हमारा टिंडी है, आपने देखा होगा छोटा छोटा शूट बच्चा है। शूट कौन चलती है आजकल, ना जैसे छल्ली बोलते देसी भाषा में, भुट्टा। शूट कौन, तो ये शूट कौन बच्चा है मेरा। सो आप इस बच्चे को प्यार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा मेरा बिब्बू उस्ताद है। तो वीडियो को ना लंबी करके खाना खा लिया, आप लोगों ने भी खाना खा लिया होगा। सो हम इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। तो टाटा बाय बाय गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।